हेलो दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको विश्व का भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है बताना है आपको कि चीन को, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण कोरिया। राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन या फिर फिनलैंड। आंसर है बी ऑप्शन। सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। हमारे जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग है वो है प्रशांत महासागर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी शीत धारा है। कौन सी शीत धारा है बताना है। हम्बोल्ट, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम या फिर अगुलहास। जो शीत धारा है वो कौन सी है, तो वो है हम्बोल्ट, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम्बोल्ट की धारा क्या है, एक शीत धारा है। अगला क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। किस कारण से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सूर्योदय के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, पृथ्वी के कक्षीय गति से या फिर गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल से। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। आंसर है इसका डी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल से, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। नील नदी, अमेजन, कांगो या फिर मिसिसिपी, मिसौरी। राइट आंसर है कौन सा, बी ऑप्शन। जो अमेजन नदी है वह अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है। कौन सी, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। अमेजन, सिंधु, वोल्गा या फिर राइन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। जो आंसर है वो है राइन नदी। जो राइन नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइन नदी कहाँ से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। सीन नदी बताना है ये किस नगर से होकर बहती है। लंदन से, पेरिस से, रोम से या फिर फ्रैंकफर्ट से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। आंसर क्या है, पेरिस से। सीन नदी पेरिस से होकर के बहती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगत्सी कियांग द्वारा या फिर होंगो द्वारा।
राइट आंसर है ए ऑप्शन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या फिर न्यू गिनी। संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। जो आंसर है वो है ग्रीनलैंड। ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विंडरमियर, लॉकनेस, लेक बैकाल या फिर लेक सुपीरियर। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बताना है, आंसर है कौन सा, डी ऑप्शन। जो लेक सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील अराल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या फिर मिशिगन झील। आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये है कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है ये क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हारमुज जल संधि पाई जाती है। ये जो हारमुज जल संधि है ये कहाँ पाई जाती है। काला सागर और मृत सागर के बीच में, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच में, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये होगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में ये हारमुज जल संधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है। जो बलुई पत्थर है ये किसमें रूपांतरित हो जाता है, सिलखड़ी, स्लेट, क्वार्टज या फिर मार्बल। आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वार्टज में। बलुई पत्थर क्वार्टज में रूपांतरित हो जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाक खाड़ी किन के बीच में है। पाक खाड़ी बताना है ये किन के बीच में है। कच्छ एवं खंबात की खाड़ी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं मालदीव की द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये पाक खाड़ी ये किन के बीच में है, आंसर इसका बताना है, बी ऑप्शन सही है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में ये पाक खाड़ी पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। जो सुएज नहर है ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। काला सागर, लाल सागर, काला सागर या भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या फिर काला सागर, सुएज की खाड़ी। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, आंसर है सी ऑप्शन, काला सागर और भूमध्य सागर को आपस में ये क्या करती है, जोड़ती है। कौन सी नहर, सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है कि कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये प्रायः पाई जाती है कहाँ पर। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये प्रायः कहाँ पाई जाती है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में। बी ऑप्शन है कर्क एवं मकर रेखा के बीच जलवायु क्षेत्र में। सी ऑप्शन है महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर या फिर ठंडे समुद्री तटों पर। तो बताना है कि कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच जलवायु क्षेत्र में ये पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति,
राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार या फिर रॉकीज पर्वत की एक श्रृंखला। तो ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। इसका आंसर है ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है ये। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है कौन सी गैस? जो वायुमंडल है ये हमारा, ये कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। तो ये पूछा गया है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। बताना है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन एवं ऑक्सीजन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? अधिकांश मौसम जो गतिविधियां हैं ये जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह कौन सी परत है? ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्षोभ मंडल। अधिकांश जो मौसम गतिविधियां हैं ये जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह परत कौन सी है? वह है क्षोभ मंडल, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य पूछा गया है, क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता से बचाना, या फिर भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है डी ऑप्शन, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। ये समताप मंडल में ये ओजोन परत का क्या है? कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? जो साफ रात होती है ये मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? बताना है संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण, या फिर चालन के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो मेघी रात होती है, साफ रात होती है, ये मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। किस कारण से? विकिरण के कारण से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा बादल है जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तीव्र वर्षा के लिए पूछा गया है कपासी बादल, कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी या पक्षाव स्तरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? वर्षा स्तरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोअरिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? रोअरिंग फोर्टिज शब्द ये प्रयुक्त होता है इसके लिए सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, या फिर सशक्त समुद्री ज्वार तरंगें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, तूफानी आवाज़ें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, या फिर डी ऑप्शन है कि समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों की ऊंची आवाज़ें दक्षिणांश के मध्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन, सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य में। ये रोअरिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन ना ही लाइक करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। मैं हर वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों एक लाइक भी नहीं करते हो।